है अनुपम खेर. सो ही इज राइट नाउ कमर्शियली, जो कहा जाता है कमर्शियली, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा. मैं बॉलीवुड नहीं कहूंगा. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. थैंक यू अर्नब, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. अच्छा लगा. और स्मृति जी भी आके बैठेंगी. अब मुझे बोलने में भी थोड़ी घबराहट होगी, कितना अच्छा बोलती हैं, मगर इट्स वंडरफुल टू बी हियर. इट्स वंडरफुल. मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी. इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस. काफ़ी कुछ सीखने को मिला. काफ़ी शिद्दत से, जिस शिद्दत से सबने बातें की, बहुत अच्छा लगा. सबके विचार मिलते हैं. इसका मतलब दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत को एक खास दृष्टि से देखते हैं जी, जो जानते हैं कि मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी कोई रिलीजियस मेजॉरिटी नहीं है. इट्स अ मेजॉरिटी ऑफ राइट थिंकिंग पीपल. मगर उनको साइलेंट नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है अनुपम जी, मुझे लगता है समय आ गया है कि राइट थिंकिंग पीपल शुड बी वोकल. उन्हें कहना चाहिए. क्या आपको लगता है ऐसे, दैट दे नीड टू कम फॉरवर्ड एंड स्पीक एंड नॉट ऑब्जर्व साइलेंटली? हाँ, बिकॉज चुप रहने को अगर कमज़ोरी समझा जाए तो फिर चुप नहीं रहना चाहिए. और अगर अच्छी बात है तो उसका ढिंडोरा पीटना चाहिए. क्यों नहीं ढिंडोरा पीटना चाहिए? बात जब तक नहीं करेंगे तब तक लोगों को तब कैसे पता चलेगा कि हमारे ख्यालात क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं. और मेरे दादाजी कहा करते थे कि व्हेन यू आर टेलिंग द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट. व्हेन यू आर कैरिंग व्हेन यू आर टेलिंग द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट. यस, यू डोंट हैव टू. आपको यू डोंट हैव टू रिमेंबर यू इट. डोंट हैव टू रिमेंबर इट. आप मुझे सुबह से पूछेंगे आपने क्या खाया, क्या किया, मुझे अगर जो मैं सच बोलूँगा तो मैं सब आपको बोलूँगा. और सच बोलने से कतराना नहीं चाहिए. बट मुझे लगता है कि पिछले बहुत सारे सालों से ऐसी एक पृष्ठभूमि बनी थी कि सच जो बोलने से आदमी को घबराहट की होती थी कि सच बोलूँगा तो मैं क्या पॉपुलर हो पाऊँगा कि नहीं. चुप रहना बेटर है. अगर सच बोलूँगा तो शायद मुझे, जैसे मैं हिंदी में ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है, हिंदी भाषी बहुत लोगों को छोटी नज़र से देखा जाता था. मैं हिंदी मीडियम स्कूल से आया हूँ जी. मैं DAV हायर सेकेंडरी स्कूल से आया हूँ. और मुझे लगता था जब मैं बॉम्बे गया, खासकर मुंबई में गया, तो मुझे लगा कि मैं तो इनसे ज़्यादा समझता हूँ, मैं इनसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ. मगर इस दृष्टि से देखते थे, अच्छा आप हिंदी भाषी हैं. तो आज हिंदी भाषी जो हैं, अभी खट्टर साहब बोल के गए, जितने भी CWG के लोग जीत के आए हैं वो भाषा में थोड़ा है, अपने निपुण अपने कार्य में है. बिल्कुल. और अगर कार्य में निपुण हो और देश की बात करनी हो तो सच बोलना चाहिए. मैं तो कहता हूँ कि हम परिवार में जब रहते हैं, मैं हमेशा इसे कहता हूँ कि जो परिवार में रूल लागू होते हैं वही देश में लागू होने चाहिए जी. अगर परिवार की कमज़ोरी है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं. लेकिन जब परिवार में कोई लड़का फर्स्ट आता है या लड़की दौड़ में फर्स्ट आती है तो हम सबको ढिंडोरा पीटते हैं, सबको बताते हैं. तो ये सत्य का ही ज़माना है और सत्य ही बोलकर दुनिया को दिखाना है. अनुपम जी, आप इंटरनेशनल सिनेमा में यू हैव वन मेनी अवार्ड्स. यू हैव वर्कड विद द बेस्ट डायरेक्टर. जितने बेस्ट एक्टर्स हैं उनके साथ आपने काम किए, उन्होंने आपके काम को सराहा है. क्या आप एटीट्यूड में फ़र्क देखते हैं जब आप न्यूयॉर्क में काम कर रहे हो या हॉलीवुड में काम कर रहे हो? क्या आप भारतीय, एज एन इंडियन, डू यू सी द एटीट्यूड इज़ डिफरेंट? मुझे लगता है जब मैं देखता हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर कोई रिसेंट जो मेडल पोल वॉल्टिंग में हमें मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आई फील दैट द वे इन विच आर स्पोर्ट्समैन, द एटीट्यूड इज़ डिफरेंट. मतलब वी आर मोर फ्रंट फुटेड. क्या आपको लगता है इंडियंस, द एटीट्यूड हैज़ चेंज्ड ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिया एंड इंडियंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? एब्सोल्युटली, बिल्कुल. जरा इसके थोड़े डिटेल में. नहीं, बिल्कुल चेंज हुआ है. देखिए, मैं 2 साल मैंने अमेरिका में काम किया. न्यूयॉर्क में एक अमेरिकन सीरीज़ में मैंने काम किया क्योंकि मैं नए आयाम अपने ढूंढना चाहता था. कभी कभी अपने आप को डिफ़िकल्ट काम में डालने से आपको लगता है कि आपकी ताकत कितनी है. जो चीज़ मुझे नहीं आती है अगर मैं उसको करूं, जैसे मैं अंग्रेज़ी में सोचता नहीं हूं, मैं हिंदी में सोचता हूं, तो मुझे लगा कि अब मैंने इतना काम कर लिया, 500 फिल्में करनी है, मैं कैसे महसूस करूं कि मेरी जो एक्टिंग की शक्ति है या मेरी एक्टिंग करने की जो एक खास स्किल है, ये मुझे उन लोगों के साथ करना पड़ेगा जो इंटरनेशनली एक्टिंग करते हैं. तो मैं 2 साल वो टेस्ट करने के लिए गया और वहाँ पर मैंने हमारे देश के प्रति बिल्कुल एटीट्यूड डिफरेंट देखा. इज्जत, और उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा.